तो आज हम फिर से स्केचिंग करेंगे, लेकिन वो रैपिड स्केचिंग नहीं होने वाला है, वो होने वाला है स्टडी। तो पहले हम ये जो बैल आप देख रहे हो यहाँ पे, इस फोटो को देख के हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं। मतलब पहले तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिसको फोकस में रखना है। मतलब वो जो पहला है लाइन, सेकेंड है प्रोपोर्शन, नेक्स्ट हम वैल्यू ऐड करेंगे। तो वैल्यू को साइड में रख के पहले लाइन और जो प्रोपोर्शन है उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी नहीं करूँगा, धीरे धीरे। मतलब बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है। लगभग मान लो कि 15 मिनट के अंदर अंदर एक एक स्केच को बनाएंगे स्टडी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ देख रहा हूँ। मतलब ओवरऑल तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि ऐसे करके ये पूरा ड्राइंग बनाना है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो लाइट एंड डार्क है इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है, मतलब समझना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हो। यहाँ पे मैं अप्सरा ब्रांड का ले रहा हूँ। ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अप्सरा ब्रांड का पेंसिल मेरे पास में था यहाँ पे, तो मैं उठा के शुरू हो गया हूँ। तो आप भी मेरे साथ अगर कर रहे हो तो प्लीज़ स्केच करके कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप मेरे साथ में कर रहे हो। तो हाँ, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि एक एक फीचर्स को नहीं देख रहा हूँ, मैं पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको देख रहा हूँ। उसके बाद जहाँ पे लाइट है उसको छोड़ के जहाँ पे जो डार्क पोर्शन है, मतलब आँख को आँख समझ के नहीं कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ जो शेडो एरियाज है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे धीरे धीरे करते जा रहा हूँ। तो कलर पेंसिल से आप बनाओ या पेंसिल से बनाओ, नॉर्मल जो ग्रेफाइट पेंसिल है पेन से बनाओ, किसी भी टूल से बनाओ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये समझ में रखना है कि हाँ आपका लाइन क्वालिटी ये सही हो रहा है या नहीं, या जो प्रोपोर्शंस वगैरह वो अगर बिगड़ रहा है तो टूल्स आप किसी भी ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे उठा लो कि हाँ मैं इससे बनाऊँगा, या वैसे करके महंगे टूल्स खरीद लूँगा तो सही हो जाएगा, महंगे पेपर ले लूँगा तो सही हो जाएगा। नहीं, वो बात की चीज़ है। पहले आप सुधारो, ड्राइंग को सुधारो, अच्छे से देखो कि कहाँ पे गलतियाँ हो रहा है। चाहे वो लाइन, तो पहले लाइन सुधारो। उसके बाद अगर प्रोपोर्शन पे अटक रहे हो तो प्रोपोर्शन को सही करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो वही चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि आप क्यों कर रहे हो। चाहे वो स्केचिंग हो, चाहे वो स्टडी हो, वो वाटर कलर के हिसाब से हो सकता है, स्केचिंग आप पेन से बना रहे हो उस पर हो सकता है। मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, उसको ध्यान में रखो कि क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है उस पर फोकस करो कि हाँ मैं इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ। ना कि ऐसे ही रेफरेंस फ़ोटो उठा लिया, या ऐसे आउटडोर पे जा रहा हूँ तो वैसे ही करके आ रहा हूँ, या सिर्फ वैल्यूज़, लाइंस, प्रोपोर्शंस सिर्फ यही देख रहा हूँ। मतलब आप एक गोल सेट करो कि ये चीज़ें मुझे अचीव करना है। उस हिसाब से मुझे धीरे धीरे काम को डिफ़िकल्ट बनाते जाना है। काम को डिफ़िकल्ट बनाते जाना है मतलब आप पहले शेप्स देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसके बाद डिटेल्स। तो ऐसे करके जो प्रोग्रेशन है या जो चीज़ आप सोच रहे हो दिमाग में, उसी को पेपर पे उतार रहे हो। तो वैसे ही आप ड्राइंग को पहले देखो, लाइंस को सुधारो, प्रोपोर्शंस को सुधारो। उसके बाद जो कंपोजिशन है, जो वैल्यूज़ हैं, जो लाइट एंड शेडोज़ हैं, उसके ऊपर आप काम करते जाओ, नए टूल्स पे जा सकते हो तब। तो यहाँ पे मैं फास्ट कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आप ये खुद से कर पाओगे, तो इसीलिए नॉर्मल जो हैचिंग क्रॉस हैचिंग है इसको थोड़ा बहुत मैं दिखा रहा हूँ, और बीच बीच में ऐसे करके मैं थोड़ा फास्ट कर दूँगा। तो क्या होगा कि आप रेफरेंस फ़ोटो से खुद से बनाओ, एकदम से आप मुझे कॉपी मत करो। मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ कि ऐसे करके ये चीज़ मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये चीज़ करना सही रहेगा, लेकिन करना तो आपको ही है। और जब आप खुद करोगे ना, ये वैसे ही आ जाएगा।
ये जो फ्लो है, ये जो रिदम है लाइन के, ये जो हैचिंग प्रोसेसिंग या कहाँ पे क्या चीज़ करना है, ये आप करते करते सीख जाओगे। इसीलिए मैं इसको फास्ट कर दिया हूँ। हाँ, बीच बीच में जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा दिखाना उचित है, मतलब ऐसे तो है, लेकिन साथ में अगर कर रहे हो, समझ रहे हो, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, या हर एक वीडियो पे मैं बताता हूँ कि आप साथ में करो। अब तो क्या है कि मैं वैसे करके रियल टाइम पे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों के साथ वैसे करके जो जो चीज़ें चल रहा है, रूटीन वगैरह है या स्केचिंग वगैरह है, जो भी चीज़ कर रहा हूँ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी साथ साथ में ग्रो हो पाओ। मतलब आपको अगर ग्रोथ मिल रही है तब मुझे खुशी मिलती है कि हाँ आपको तो ग्रोथ मिल रही है ना, और साथ में मैं तो ड्राइंग कर ही रहा हूँ, तो इससे भी मुझे खुशी ही मिलती है, इसीलिए मैं करता हूँ। तो इस पल को जियो, मतलब ये जो ड्राइंग कर रहे हो, ये जो स्केचिंग कर रहे हो ना, इसको जियो। खुद को कोसो मत कि ये नहीं हो रहा है, या ये टूल्स नहीं है, मुझे महंगी चीज़ चाहिए। हाँ ठीक है, वो लगता है, लेकिन पहले ये जो ड्राइंग्स वगैरह है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्लियर करते जाओ धीरे धीरे। बाकी के जो अर्निंग है ना, वो आप कर पाओगे। मतलब कहीं पे सुना था, और आज मैं मेरे लाइफ में उसी रूल्स को कहीं ना कहीं फॉलो करता हूँ कि पहले आप लर्निंग पे फोकस करो, बाद में एल को हटा दो, वो अर्निंग हो जाएगा ना। तो पहले आप जितना लर्निंग पे फोकस करोगे, बाद में उतना ही अर्निंग आ जाएगा। अर्निंग के पीछे भागना नहीं है। तो हाँ, ये भी है कि लर्निंग ख़त्म नहीं हो जाता है, या आप एक बार सीख लिए तो बस हो गया, और कुछ सीखना नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने दिन जियोगे, या मैं जितने दिन जीऊँगा, उस हिसाब से लर्निंग तो लेते जाना है। तो ठीक है, फर्स्ट जो स्टडी था वो तो कर लिया। उसके बाद सेकेंड जो रेफरेंस फ़ोटो है, या ये जो बैल की जो फ़ोटो है, इसको देख के हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पहले हम समझ ले कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे इसका जो मसल्स हैं या जो चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, उसको पेपर पे कैसे उतारा जाए। तो यहाँ पे हाँ, एक चीज़ बताना था कि मैं वैसे करके वर्टिकली नहीं कर रहा हूँ, ऐसे करके नीचे रख के, मेज़ पे रख के आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वर्टिकली करने की कोशिश करना। यहाँ पे थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे करके फ़्लो में कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। मतलब खरीद लूँगा, लेकिन बीच बीच में ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आप करते रहना, मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे पर्सपेक्टिव का जो इशू है वो तो रहता ही है, लेकिन आप बीच बीच में ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आप वर्टिकली रख के करने की कोशिश करना। उससे आपका जो प्रोपोर्शंस है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, या जो हैंड मूवमेंट है, फ्लो है, ये सारी चीज़ें ऐसे करके सही होता जाता है। इसीलिए उस पर ही फोकस करना, बीच में जो है ऐसे करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम रूल है कि लाइटली ड्रॉ करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन में पहले सिंप्लीफाई कर रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे लाइन सेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कलर पेंसिल से कर रहा हूँ, आप भी अगर कर रहे हो तो क्या है कि फ़्लो के साथ काम करो। स्केच में कहाँ गलतियाँ हो रहा है वो दिमाग में रखो कि हाँ यहाँ पे गलतियाँ हो रहा है, मतलब ये स्टडी का पार्ट है कि आप स्टडी कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे ये स्टडीज़ करना ज़रूरी है। पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे और भी जानना है, और भी समझना है चीज़ों को। तो वैसे करके मैं देख रहा हूँ, और धीरे धीरे जहाँ पे शेडोज़ हैं वहाँ पे मैं डार्क करके लाइंस को ऐड कर रहा हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो हैबिट्स हैं, ये आप डेली बेसिस पे जब करते हो ना, तब जाके ग्रोथ मिलती है। तब जाके आप समझ पाते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे करना ज़रूरी है, ये चीज़ ऐसे किया जाता है। तो ये करते करते ही आता है, लेकिन बाकी के जो चीज़ें हैं कि कैसे करना है, क्यों करना है, ये चीज़ तो आप लर्निंग से ही पाओगे। मतलब आपको बुक से मिल सकती हैं, आप यूट्यूब वीडियो से लो, अब तो एआई भी आ गई है, तो उस हिसाब से जितना हेल्प अब अभी के टाइम मिलता है, ठीक है, वो पहले नहीं मिलता था। तो अब अगर आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, तो
क्यों नहीं करोगे? आप फोकस्ड हो जाओ, आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ। डिसिप्लिन हो जाओगे तो आप देख पाओगे आपकी ग्रोथ कि हाँ, आप ग्रो कर पा रहे हो। तो यहाँ पे नॉर्मल जो हैचिंग है उसी को देख रहा हूँ। कभी मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ, रेंडरिंग मतलब ऐसे करके राउंड राउंड घुमा रहा हूँ, ऐसे करके जो घोस्टिंग लाइन है मतलब पेपर के ऊपर पेंसिल को घुमा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये एक डांस की तरह है, आप फ्लो में जा रहे हो, इस पल को जी रहे हो, मतलब प्रेजेंट पे आप हो, आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रहा है और वही चीज़ आपके हाथ से होते हुए पेपर पे उतर रहा है। ये बहुत बहुत मतलब ये बयान नहीं कर सकते। ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत मतलब प्राइसलेस है। इसी चीज़ को जियो, अच्छे से करो चीज़ों को। और हाँ, साथ में जो स्टडीज़ हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर भी फोकस होके आप काम करो। उसके साथ साथ वैसे करके जो रूटीन है आप फॉलो कर रहे हो उसको मैनेज करके ड्राइंग पे भी टाइम दो। अगर ड्राइंग पे जाना है तो सिर्फ ड्राइंग नहीं करना है, साथ में स्टडीज़ भी करनी है, वो भी लगेंगी आगे जाके। मतलब आगे चल के जब आप टीचिंग दोगे या जब आप जो भी चीज़ें बताओगे लोगों को, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये जो बचपन से आप सीखते जा रहे हो उसी के जो बेस हैं उसके हिसाब से आप लोगों को समझाते हो, या उस हिसाब से आप समझ भी पाते हो कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं या क्या लैग कर रहे हैं, उनको आप हेल्प करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप ऐसे करके एग्जांपल्स दे सकते हो। तो इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो जो स्टूडेंट्स या बिगिनर आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि ड्राइंग ही करना है, सिर्फ ड्राइंग करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा, ये उचित नहीं है। साथ में स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ड्राइंग की पढ़ाई नहीं या सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, साथ में सेल्फ हेल्प बुक या लाइफ के बारे में जानो, या कैसे करके जो डेली रूटीन से उसको कैसे सुधारा जाए, ऐसे करके मतलब पढ़ना मतलब किताब पढ़ना नहीं है, ठीक है। आप खुद से खुद को भी स्टडी कर सकते हो। मतलब आप जो पैटर्न्स फॉलो कर रहे हो, पैटर्न्स मतलब कि डेली बेसिस पे जो चीज़ आप कर रहे हो ना, वही एक पैटर्न बन जाता है। मतलब आज आप सोच रहे हो कि ड्राइंग कल कर लेंगे, तो वही आगे चल के एक पैटर्न बन जाता है और आप क्या करते हो कि ठीक है ड्राइंग बाद में करेंगे, ये हो जाता है, उसके बाद छूट जाता है और आप बोलते हो कि नहीं, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि हाँ सिर्फ वीडियो देखूंगा, छोड़ दूंगा, लाइक करके छोड़ दूंगा या कमेंट्स कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उससे आपका ड्राइंग इम्प्रूव नहीं होगा। या आप ड्राइंग देख रहे हो या कोई भी चीज़ अगर देख रहे हो, देख के आप खुश हो रहे हो कि वाह, ये तो बहुत सही बन रहा है, मैं भी बना लूँगा, तो वैसे करके नहीं होता है। आपको साथ साथ में काम करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे वीडियोस को तो आप नहीं देखते हो, साथ में और भी आर्टिस्ट को देखते हो, फॉलो करते हो, तो उस हिसाब से उन लोगों के साथ साथ काम करो। जो लाइव ड्राइंग बना रहे हैं तो उनसे बनाओ, या जो नॉलेज दे रहे हैं उसको लिखो, नोट पे लिखो, नोटबुक पे लिख के रखो। रखने के बाद उस चीज़ को अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, कितना आपको लगेगा इम्प्रूव करने में और कितना आप सीख चुके हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप तभी पता कर पाओगे या ये आप तभी फील कर पाओगे जब आप खुद से ड्राइंग करोगे। और हाँ, एक रूटीन बनाओ, एक डिसिप्लिन फॉलो करो। ये मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो चीज़ आप सोच रहे हो, आपके जो थॉट प्रोसेस है, वो प्लीज़ कमेंट्स पे बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि आप भी साथ साथ में काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। तो हाँ, नेक्स्ट जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको देख के हम बनाएंगे। और हाँ, आप देख पाओगे कि पहला जो स्केच हम बनाए थे या जो स्टडी किए थे, तो वहाँ पे जितना टाइम लगा है, सेकंड पे उतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और थर्ड पे मैं कोशिश करूँगा कि उससे भी फास्ट हो पाए। मतलब थोड़ा बहुत फास्ट जाएंगे, थोड़ा बहुत ऐसे करके स्टडी करेंगे। ये जो कान वगैरह है, ये जो आँख है, या जैसे करके जो फीचर्स है ना, ये फीचर्स को देख के धीरे धीरे करते रहो। तो यहाँ पे थोड़ा
क्या है कि लाइंस पे आप देख सकते हो कि किसी जगह पे मैं हल्के हाथों से छोड़ रहा हूँ, किसी जगह पे मैं डार्क दे रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें ये आप समझने की कोशिश करो कि ये मैं क्यों दे रहा हूँ। हाँ, ये तो यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद से बनाओगे, खुद करोगे ड्रॉ, तब ये चीज़ें सोचना कि आप क्यों कर रहे हो, या मैं वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, वैसे करके क्यों दिया हूँ। तो आप जब करोगे, स्केचिंग करोगे या ड्राइंग करोगे, आउटडोर पे जा रहे हो, जिस जगह पे जा रहे हो, जो भी ड्राइंग कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, वहाँ पे ये समझने की कोशिश करना कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये क्वेश्चंस जब आप दिमाग में लाओगे, तब जाके आपका दिमाग खुलेगा और साथ साथ में आप अच्छे से समझ के काम कर पाओगे और इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और एक चीज़ की आपको पेशेंस रखना है, साथ में करते जाना है। साथ में करते जाना है मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप खुद के साथ हो। अगर आपके साथ मैं नहीं हूँ तो आपके साथ आप खुद हो। खुद के लिए खुद जियो, अच्छे से करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो। मतलब जो बात आप कह रहे हो कि हाँ ये चीज़ मुझे करना है, तो वो चीज़ आप तुरंत कर लो, नहीं तो वो छूट जाती है कि ठीक है बाद में कर लेंगे। तो ये बाद में कर लेंगे, ये टाइम ना कभी नहीं आएगा। इसीलिए जो करना है अभी उठ के करो। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ देख रहा हूँ कि लाइंस, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज़, और साथ साथ में जो फ्लो हैं, जो फील आ रहा है, जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, तो वो वैसे करके नोटबुक पे भी मैं लिखूँगा इसके बाद कि यहाँ यहाँ पे गलतियाँ हो रहा है, या यहाँ पे ये चीज़ सही करना है। तो ये चीज़ें आप करो, ठीक है। तो ये आप जर्नलिंग भी कह सकते हो कि ड्राइंग के जर्नलिंग है। आप लाइफ में जर्नलिंग करते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ आगे चल के क्या करना है, लाइफ में क्या चल रहा है। एक पीस आप फील कर पाओगे अंदर ही अंदर। और ड्राइंग में सेम चीज़ जब आप अप्लाई करते हो कि जर्नलिंग के हिसाब से कि यहाँ पे ड्राइंग पे ये गलतियाँ हुआ है, आप ये सही कर सकते हो, और ये चीज़ आपको मिल चुका है, मतलब ये चीज़ आप अचीव कर चुके हो कि लाइन हो सकता है, प्रोपोर्शंस हो सकता है, वैल्यू के हिसाब से आप पहले से बेहतर कर पा रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये वैसे करके जर्नलिंग करते रहो। चाहे ये आप ऐसे करके स्केच के या स्टडीज़ के पास में लिख सकते हो, या अलग से आप एक डायरी भी रख सकते हो, उसमें लिख के रख सकते हो कि ऐसे करके आपको करना है, या ये चीज़ इम्प्रूव हो गया है। तो इससे आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ पहले से तो बेहतर हो रहा है। क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है कि जब आप ड्रॉ कर रहे होते हो, आपके पास में कोई बोलने के लिए नहीं है, या आप समझ नहीं पा रहे हो खुद कि इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि आप एक जगह पे स्टक हो गए हो, मतलब अटक गए हो। तो तब ये हेल्प देती है कि हाँ ये जो जर्नलिंग आपने करी है, या जो चीज़ आप ऐसे करके लिख रहे हो कि यहाँ पे हेल्प हुआ है, यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, या ये चीज़ें मुझे करनी है। तो ये चीज़ क्या होता है कि आपको एक क्लैरिटी देती है कि हाँ मैं पहले से तो बेहतर कर रहा हूँ। और जो भी स्केचेस हैं ना, आप बीच बीच में देखो कि सिर्फ रेफरेंस फ़ोटो से उतार के पेपर पे ले रहे हो तो ये स्केच नहीं हो गया। इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है, बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस, आप क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। मतलब यहाँ पे भी सेम, हम 2 3 4 ऐसे करके तो कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद शायद आप लोगों को पता है कि क्या करना है। तो अगर पता है तो यहाँ पे आप कमेंट पे बता सकते हो कि क्या करना है, कि 2 3 स्केच करने के बाद हम क्या करते। मतलब पहली जो स्केच हमने किए थे, ठीक है, वहाँ पे 4 या 5 स्केच करने के बाद एक चीज़ हम लोग साथ साथ में कर रहे थे, तो वही चीज़ को यहाँ पे रिपीट करना है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स पे बता सकते हो कि वो चीज़ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो स्केचिंग है उसको बनाएंगे वैसे करके। तो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट जो रेफरेंस हैं, मतलब पहले आप थोड़ा इजी लो, उसके बाद धीरे 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 डिफ़िकल्टीज बढ़ाते जाओ। तब क्या होता है कि आपका जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है,
जो थॉट प्रोसेस हैं, जो लाइंस वगैरह हैं, वो सारे धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहता है। और जब आप डिफ़िकल्टीज बढ़ाते हो ना, तो आपका ब्रेन या जो थॉट प्रोसेस है वो एक्सपेंड होता रहता है कि नहीं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मुझे ये करना है। और साथ साथ में ये भी होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्डअप होता है। ठीक है, पहले मैंने इजी किया, उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट, हाँ ये भी कर पा रहा हूँ। जब आप देखते हो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट ले लेते हो या ज़्यादा डिफ़िकल्ट पिक्चर है, तो बेसिक सी चीज़ें, नॉर्मल सी चीज़ कि आपको स्ट्रेट लाइन पे सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पे आप स्केचिंग कर रहे हो तो फ्लो में काम करना है, उतना ज़्यादा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद धीरे धीरे कर्व ऐड, ऐसा स्टडीज़ के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप स्केचिंग कर रहे हो, स्केचिंग के हिसाब से स्टडी कर रहे हो, तब जाके एक फ़्लो में आपको करना है। और ये चीज़ धीरे धीरे बिल्डअप होगा और साथ साथ में आप करते जा रहे हो तो बहुत सही है कि इम्प्रूव तो मिलेगा, बिल्कुल। और हाँ, जो स्केचेस आप कर रहे हो या घर पे भी जो बना रहे हो, वो आप कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हो। उससे मैं समझ पाऊँगा कि हाँ, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो। डेली बेसिस पे अगर करोगे तो बहुत सही बात है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, स्टडीज़ भी हैं, बहुत सारे ऐसे काम भी रहते हैं साथ साथ में, तो टाइम अगर नहीं मिले तो हफ्ते में एटलीस्ट 4 या 5 दिन तो आपको स्केच करना ही है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो 3 दिन तो बिल्कुल, क्योंकि आप ड्राइंग से प्यार करते हो तो उसको अगर टाइम नहीं दोगे तो किसको टाइम दोगे। तो ये जो चीज़ें हैं। और हाँ, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान मत देना, वो बाद में हो जाएगा। मतलब मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो वो सब चलो ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे जो स्केचिंग कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं कि ये जो लाइंस वगैरह है ना, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फास्ट तो कर रहा हूँ बीच बीच में। मतलब वहाँ पे आप कर लोगे, खुद से ही बना लोगे। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे ऐसे करके हम एक साथ में कर रहे हैं, ऐसा फील आ जाए, इसीलिए वहाँ पे मैं रियल टाइम पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये टाइम टेकिंग थोड़ा बहुत है या आप खुद से भी कर लोगे, तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फास्ट कर रहा हूँ। मतलब वो बेसिक सी चीज़ें, नॉर्मल हैचिंग है, नॉर्मल लाइंस वगैरह है, वो आप कर लोगे, ये विश्वास है आप लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे सेम ही चीज़ हम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट एंगल से, ये आपको ध्यान में देखना, ध्यान में रखना है, ठीक है। और हाँ, ये जो फीचर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आप जब आप ये करते हो आउटडोर पे या आप इमेजिनेशन ड्राइंग करते हो, तो तब ये चीज़ें अप्लाई होती है कि आप तुरंत से कुछ ऐड कर पाओगे, तुरंत से कुछ आप सोच पाओगे कि हाँ यहाँ पे ये ऐड किया जा सकता है। और हाँ, जब आप स्टिल लाइफ कर रहे हो या ऐसे करके एनिमल स्टडीज़ कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, तो ये सिर्फ ड्राइंग करने से या सिर्फ उसी चीज़ को स्टडी करने से सिर्फ वही चीज़ इम्प्रूव नहीं होता है। साथ साथ में बाकी के जो चीज़ें हैं, जो देखने की क्षमता है, वो इम्प्रूव होता है। ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे। मतलब आप स्केचिंग कर रहे हो लेकिन आपका वाटर कलर भी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी सेम चीज़ है, लाइन है, प्रोपोर्शंस है और वैल्यूज़ हैं। तो कलर को कलर के हिसाब से मत देखो, कलर को वैल्यूज़ के हिसाब से देखो। मतलब जो भी कलर हैं, जितने भी कलर हैं। और हाँ, ये वहाँ पे क्या है कि लिमिटेड लिमिटेड पैलेट यूज़ करो। लिमिटेड पैलेट मतलब कि कम से कम कलर से आप वैल्यू स्टडीज़ ज़्यादा करो। स्केचिंग में क्या होता है कि एक पेंसिल है या पेन है या कलर पेंसिल, जो भी आप ले रहे हो, तो उसमें ही आपको करना है, उसमें ही आपको वैल्यूज़ ऐड करनी है। मतलब उस पर आप लाइट और डार्क दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, वो भी कलरिंग फ़ोटो से, ठीक। या आउटडोर पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप अगर स्केच कर रहे हो तो वहाँ पे भी सेम चीज़ कि वैल्यूज़ को देख रहे हो। तो उस हिसाब से जब आप कलर को भी देखने की क्षमता आप में आ जाएगी, वो तो करते करते आएगी बिल्कुल, तो तब आपको ये महसूस हो जाएगा या महसूस कर पाओगे आप कि हाँ, ये चीज़ें वैसे करके धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप लिमिटेड पैलेट यूज़ करो, स्केचिंग करो, वैल्यूज़ करो, तो ये अगर आप वैसे करके भूल रहे हो तो
नोटबुक पे लिखो और उसी को ध्यान में लाओ, समझने की कोशिश करो। तो वो धीरे धीरे आपको इम्प्रूव हो जाएगा, आप महसूस कर पाओगे। तुरंत से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मतलब जब मैं बिगिनिंग स्टेज पे था तब ऐसे मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वैसे करके कैसे लाइंस को इम्प्रूव करूँ। तो वो धीरे धीरे में मुझे समझ आया है। मतलब मैं जो टीचर के पास जाता था तो वो भी सेम सेम ही बताते थे। मतलब ये फ्लो में आ जाएगा, ये करते करते हो जाएगा। मैं तब समझता था वैसे करते करते हो जाएगा, कब होगा, मतलब पेशेंस तो रखना है। लेकिन जब इस टाइम पे मैं देखता हूँ, जब आप लोगों के साथ ऐसे करके शेयर कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, या ऑफलाइन पे वैसे करके क्लासेस वगैरह पे सिखाता हूँ, या स्टूडेंट्स के साथ बातचीत चलती है, तब ये महसूस कर पाता हूँ कि हाँ, जो सर मुझे बता रहे थे, बोलने की कोशिश कर रहे थे, वो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जब वो बता रहे थे बहुत पहले, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, नोट्स वगैरह या मेरे दिमाग में वो चलता था कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि कैसे बता रहे हैं, कैसे स्ट्रोक्स दे रहे हैं, पेंसिल के हो या कलर पे ब्रश स्ट्रोक्स हों, या किसी भी मीडियम पे। ठीक है, मीडियम पे मत जाओ, आप सिंपल मान के चलो कि लाइंस, प्रोपोर्शंस एंड वैल्यूज़, ये तीन अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, मतलब बेसिक फंडामेंटल्स हैं, लेकिन ये अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो बाकी की चीज़ वैसे भी हो ही जाता है। मतलब डिटेल्स क्या है, डिटेल्स तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, वो पकड़ पकड़ के आप कर सकते हो। मतलब हाँ, उस पर भी पेशेंस लगता है, टाइम लगता है, लेकिन ठीक है, आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप डिटेल्स देके करोगे क्या, है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले ये चीज़ देखो। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तो क्या कहा था कि हाँ, थोड़ा जल्दी करेंगे, मतलब वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर देंगे, मतलब एक दो तीन वैसे करेंगे कि रैपिड स्केचिंग, मतलब उतना ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। मतलब यहाँ पे तो हम स्टडीज़ ही कर रहे हैं, ये तो ध्यान में रखना है कि हम स्टडीज़ कर रहे हैं, रैपिड स्केचिंग नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो पे हम स्टडीज़ ही करेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट भी जाएंगे, और स्टडीज़ के हिसाब से जितना टाइम लगे उस हिसाब से मिनिमम 15 मिनट वैसे करके करेंगे। नॉर्मल जो हैचिंग है, मतलब वैल्यूज़ ऐड करना है, तो नॉर्मल हैचिंग प्रोसेसिंग वो तो है ही। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो डिसिप्लिन है, ये अगर आप पकड़ लेते हो, ऐसे करके आप साल भर करते जाओगे खुद के ऊपर विश्वास रख के, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल हेल्प देगा। आप खुद समझ पाओगे कि हाँ, इम्प्रूव तो हो रहा है। तो इसके लिए पेशेंस और जो प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंसी है, ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल करना है। और ये चीज़ आप करते जाओगे आगे चल के, जब आप टीचर बन जाओगे। टीचर मतलब कि वैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना नहीं है, जो भी आप सिखा रहे हो, बता रहे हो, वो टीचिंग ही है। मतलब आप टीचर हो, जो टीचिंग देते हैं उनको ही तो टीचर कहेंगे ना। तो उस हिसाब से जब आप टीचिंग दोगे, लोगों को समझाओगे, बताओगे ड्राइंग के बारे में, तो तब आपको ये सारी चीज़ें हेल्प होती हैं, आप समझ पाते हो। तो एकदम से पूरा तो ड्राइंग नहीं करेंगे, ये हेड स्टडीज़ कह सकते हो, ऐसे करके जो बैल हैं उनके उसके वैसे करके हेड स्टडीज़, या जो जो चीज़ें लग रहा है कि हाँ इतना ही करेंगे, तो उसको उतना करके छोड़ देंगे, वैसे करके छोड़ देना है। पूरा नहीं बनाना है, पूरा जब बनाना है तो वो अलग से एक स्टडीज़ पे हम करेंगे, आगे चल के कर सकते हैं। या जब लगेगा कि हाँ, इसका थोड़ा चाहिए कि ये स्टडीज़ भी कर लूँ, तो तब करेंगे, या आप खुद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि हम कोई रेफरेंस फ़ोटो नहीं लेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस फ़ोटो के सिवाय कैसे बनाना है, सेम रूल्स कि आपको दिमाग में लाना है कि जो फेशियल फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स से पहले क्या है कि फेशियल फीचर्स से पहले जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मतलब हेड की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, उसको आपको समझना है। मतलब 3 4 तो हो ही गया है, या 5 से भी कर सकते हो, वैसे करके आपकी मर्ज़ी की आप कितना करना चाहते हो।
तो उस हिसाब से आप वैसे सोच लो, टाइम लो, तुरंत से नहीं करना है। तो वैसे करके मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में चल रहा है और साथ साथ में मैं काम करते जा रहा हूँ। तो यही चीज़ आपको करना है, फ्लो में करते जाना है और आपको फोकस्ड होना है कि काम करते करते इधर मैं थोड़ा फ़ोन देख लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, थोड़ा वो कर लेता हूँ, ये बिल्कुल मत करो। जब आप स्केचिंग कर रहे हो तो पूरा फोकस्ड होके स्केचिंग ही करो। ड्राइंग कर रहे हो तो पूरा फोकस्ड होके ड्राइंग ही करो। मतलब जो चीज़ कर रहे हो एक टाइम पे ना एक ही चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करो। इससे फोकस भी बढ़ता है और आपका जो काम है वो आप फ्लो में कर पाते हो और इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ धीरे धीरे देख रहा हूँ कि बाकी के जो स्केचेस मैंने किया है अभी, तो उस हिसाब से इसकी जो हेड है ये अगर ऊपर की ओर वैसे करके उठा लें तो ये कैसा दिखेगा, ये मैं दिमाग में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और वैसे करके अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब वैसे करके 3 या 4 जब आप स्केच कर लेते हो तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है और जो फेशियल फीचर्स हैं वो इस हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर नहीं हो पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो या कैसे करना है, तो इसको क्लियर करने के लिए और 2-3 आप स्केच कर लो। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप एकदम से जो फाइनल पेंटिंग बनाने के पीछे भागते हो ना कि फाइनल पेंटिंग बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो उससे क्या होता है कि आप 2-3 घंटा दे के एक फ़ोटो के ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, आगे चल के बनाएंगे या आप भी बनाओगे खुद से, तो वो करने के सिवाय अगर आप ये करते हो कि स्केचिंग पे आप 2-3 स्टडीज़ ऐसे करके जो हेड स्टडीज़ हैं, चाहे वो एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, पूरा फिगर ड्राइंग हो सकता है, ह्यूमन पोर्ट्रेट हो सकता है, तो जो भी चीज़ें आप ले रहे हो स्केचिंग कर रहे हो तो वो डिफरेंट एंगल पे कर रहे हो एक तो, और क्या होता है कि डिफरेंट प्रोपोर्शंस वगैरह भी उस हिसाब से हो जाता है एंगल के हिसाब से, तो तब डिफ़िकल्टीज भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब आप एक पेंटिंग पे फोकस करते हो कि सिर्फ एक पेंटिंग पे जाएंगे और उस पे एकदम टाइम दे दे के डिटेल्स निकालेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोग्रेशन है, जो आप इम्प्रूव कर पाते हो वो स्लो हो जाता है। आगे चल के बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे, क्यों नहीं। या बीच बीच में अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 2-3 घंटा या 4-5 घंटा या उससे भी ज़्यादा देखिए एक पेंटिंग बनाना है, तो ठीक है बना लो, कोई इशू नहीं। लेकिन साथ साथ में ये स्केचिंग चलना बहुत ज़रूरी है। मतलब स्केचिंग आपको करते रहना है, जब टाइम मिले आप स्केचिंग करो, जितना हो पाए, जितना आप समझ पाओ कि स्केचिंग करना है। तो आप सुनते हो कि स्केचिंग करो, जितना हो पाए स्केचिंग करो। अरे भाई क्यों करूं? तो ये अगर आपको क्लियर रहेगा तब आप स्केचिंग अच्छे से कर पाओगे। तो स्केचिंग इसीलिए करना ज़रूरी है कि आपका हैंड का जो फ्लो है, हाथ हाथ से जो चीज़ आप बना रहे हो या माइंड से होके हाथ में आ रहा है और हाथ से ये पेपर पे उतर रहा है, तो उस हिसाब से तो जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो उस हिसाब से जो फ्लो आप अचीव कर लेते हो, इसके लिए आपको स्केचिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप एक पेंटिंग पे फोकस कर रहे हो, डिटेल्स पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मतलब आप सिंपल करो, जितना हो पाए आप सिंपल देखने की कोशिश करो। ब्लॉक में तोड़ो चीज़ों को कि ओवरऑल शेप एक है, बिग शेप आप देख लो, उसके बाद आप धीरे धीरे करके जो लाइन्स है, प्रोपोर्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, ठीक है, या आप आउटडोर पे जा रहे हो तो ओवरऑल चीज़ें पहले ड्रॉ कर लो। वहाँ पे आ जाता है पर्सपेक्टिव, वहाँ पे हो जाता है हॉरिजेंटल लाइन, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड या मिडिल ग्राउंड, ये जो चीज़ें हैं ये आपके दिमाग में चलता रहता है। पर्सपेक्टिव, उस हिसाब से वैल्यूज़ हैं। आउटडोर पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, तो ये जो वेरिएशंस है ना, ये आप खुद से क्रिएट करो खुद के लिए, कि खुद का एक रूटीन बनाओ। उस हिसाब से खुद को देखो कि मैं आगे की जो चीज़ें हैं, मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो मीडियम भी कह सकते हो, जो स्ट्रोक्स हैं, मतलब जो लाइंस, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज़,
ये जो बेसिक्स हैं इसके ऊपर आपको तो काम करते रहना है। लाइन को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप सोचो, गोल सेट करो और टारगेट पूरा करो टाइम के अंदर। तब जाके ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और साथ में आप अचीवमेंट्स तो मिलता ही रहता है। मतलब अचीवमेंट्स का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना ट्रॉफी है, कितना प्राइज़ है, नाम कितना है। ये नाम धाम पैसों से मतलब अब लर्निंग पे फोकस कर रहे हो तो उस हिसाब से आप करते रहो। आगे चल के वो जो अवार्ड्स हैं या जो प्राइजेस हैं, जो अर्निंग है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेम ये ड्रॉ हो कर लिया हूँ। करने के बाद मैं नॉर्मल हैचिंग ऐड कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा डार्क हो सकता है, मतलब लाइट अगर ऊपर से आए तो इस हिसाब से इस साइड पे थोड़ा डार्क या शेडोज़ वगैरह तो गिर ही सकता है। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा है। तो वैसे ही करके आप सोचो, देखो और करते जाओ। और हाँ, यहाँ पे वैसे करके तो ये मैं सोच के बनाया हूँ। तो आप खुद से, आपको जैसा सही लगे कि मैं थोड़ा डिफरेंट एंगल से बनाऊँगा तो आप बनाओ, ठीक है। और जब बना रहे हो ना पूरा जो पेपर, उसका एक फ़ोटो ऐसे करके आप कम्युनिटी पे पोस्ट कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप साथ में स्केच कर रहे हो। और जो जो क्वेरीज़ हैं वो भी आप वैसे करके शेयर कर सकते हो। तो जब आप वैसे करके क्वेरीज़ पूछते हो या क्वेरीज़ रहती हैं या आप कुछ भी कमेंट्स करते हो ना, वो बहुत सही लगता है, दिल को छू जाता है कि हाँ भाई, साथ साथ में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं और आपको भी ग्रोथ मिल रही है। तो इसको ड्रॉ करने के बाद हम छोड़ देंगे, मतलब आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो सेम चीज़ है, जो लाइंस वगैरह हैं उस पर ही फोकस करेंगे और साथ में करते रहेंगे। तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कमेंट्स में बता सकते हो कि हाँ आप ऐसे करके रूटीन को फॉलो करके कर रहे हो। तो उससे क्या होता है कि जो चीज़ें आप कमेंट्स पे बताते हो कि ये चीज़ें हुआ है या आप कर चुके हो, तो वो कमेंट्स मैं तो देखता हूँ। इसके साथ साथ अगर और कोई आर्ट लवर या आर्टिस्ट वीडियो को देखते हैं और आपको कमेंट्स के वहाँ से पढ़ते हैं, मतलब आप जो कमेंट्स किए हो उसको पढ़ के अगर उसके लाइफ में कोई बदलाव आ जाए, तो ये तो बहुत सही बात हुआ ना, कि आपके साथ साथ वो भी ग्रो कर पा रहा है। और वो क्या, वो कैसे, वो आपके थॉट प्रोसेस या आपकी जो कमेंट्स हैं उसको देख के, उसको पढ़ के उसे इम्प्रूवमेंट मिला है। तो पहले क्या होता था कि जब मैं बिगिनिंग स्टेज पे था तब मैं वीडियोस देखता था, कमेंट्स भी पढ़ता था। तो वहाँ पे क्या होता है कि और भी जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं, मतलब आप ऐसे करके वीडियोस क्यों देख रहे हो, आप बिगिनर आर्टिस्ट हो या आप इंटरमीडिएट हो या गिने चुने कोई होंगे कि जो मतलब कि बहुत सही बनाता है, लेकिन ज़्यादातर आप बिगिनिंग पे हो या बिगिनर आर्टिस्ट हो इसलिए देख रहे हो वीडियोस को। तो तब मैं सेम चीज़ करता था कि वीडियोस पे जाके कमेंट्स भी पढ़ता था, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है कि हाँ वैसे करके ये क्वेरीज रहती हैं, ये उन लोगों को भी प्रॉब्लम आती है या आता है। वैसे करके मुझे भी समझ आया कि सिर्फ ये मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जो भी बिगिनिंग स्टेज पे है उन लोगों को भी हो रहा है। तो आप जब कमेंट्स करते हो या वैसे करके बताते हो, मुझे तो खुशी होती है, साथ साथ में लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो ये तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर लिया है। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं जो डार्क है उसको ऐड कर रहा हूँ। तो यही चीज़ आपको करते जाना है, रिपीटेड मोड पे आप करते जाओ, बस फ्लो में बहते जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि कर ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो। अब रोबोट थोड़ी ना हो, अब ह्यूमन हो, हम भी ह्यूमन हैं। तो उस हिसाब से हमारे एक इमोशंस काम करता है, तो उसको फील करो, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा हुआ है, तो इसको नहीं मिटाएंगे, लेकिन थोड़ा डार्क तो ऐड कर सकते लाइन पे। तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो वही चीज़, ये एक मज़ा है। मज़े के हिसाब से लो, फ्लो में बहते जाओगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। लेकिन आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो तो आपको बोरिंग बिल्कुल लगेगा कि
भाई इतना ज़्यादा, ठीक है बाद में देखेंगे, तो वो टाइम कभी नहीं आएगा। इतनी दूरी तक जितने भी आर्टिस्ट या जितने भी सीरियस आर्टिस्ट वीडियोस को देख रहे हो और साथ साथ में कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि हाँ आप सीरियस हो। ये बहुत सही है, आप डेडिकेटेड होके काम कर रहे हो, तो ऐसे ही करते जाओ, आगे चल के आप बहुत सही कर पाओगे। या जो लाइंस वगैरह है, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, ठीक है, वो आप कर पाओगे। और हाँ, जो आर्टिस्ट्स हैं उनके मन में ये चलता है कि थोड़ा और बेहतर हो जाए, थोड़ा थोड़ा जल्दी हो जाए। मतलब ये हमारे फील्ड में नहीं है, ये बाकी के जितने भी फील्ड्स हैं ना, हर कोई आगे की सोच रखता है या समझता है कि कब मैं अचीव कर लूँ, कब मैं अचीव कर लूँ। लेकिन ठीक है, आप प्रेजेंट पे जीने की कोशिश करो। मतलब जब मैं अचीव कर लूँगा तब मैं मुझे सुख मिलेगी या शांति मिलेगी, तो वो फ्यूचर में जीना हो गया। आप प्रेजेंट पे काम कर रहे हो, इस पे फोकस होके करो, तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ ये बहुत सही हो रहा है। या जो चीज़ आप कर रहे हो, बहते जा रहे हो, उसके साथ साथ ड्राइंग के साथ साथ, तो उससे आपको सुकून मिलता है। आप समझ पाते हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। तो लगभग स्केचिंग तो हो ही गया है, अब थोड़ा हैचिंग वगैरह, बाकी के जो थोड़ा बहुत ऐसे करके लाइंस वगैरह हैं उसको ऐड करेंगे। और क्या है कि नेक्स्ट हम किस वीडियो पे काम कर सकते हैं, मतलब ऐसे करके स्केचिंग या वैसे करके वाटर कलर वैसे करके कर रहे हैं, ठीक है। बहुत दिनों से एक्रेलिक का मन कर रहा है कि थोड़ा एक्रेलिक कर लूँ। तो अगर एक्रेलिक पे वीडियोस देखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि एक्रेलिक करके लिख देना, तो मुझे पता चल जाएगा। और हाँ, अगर और कोई मीडियम्स पे देखना चाहते हो, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रश पेन पे जाएंगे या वैसे करके जो जो टूल्स अब निकल रहे हैं, तो ठीक है आगे चल के देखा जाएगा, ट्राई करेंगे। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं ना, या बेसिक जो हमारे जो वैसे करके ग्रेफाइट पेंसिल है, वाटर कलर है, एक्रेलिक है, ऑयल है, कि ऑयल में जाने की बहुत ये है कि ऑयल ट्राई करना है। मतलब किया हूँ, 4-5 किया हूँ वैसे करके, लेकिन मैं फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छे से ऑयल कर सकते हो। और हाँ, ट्राई तो करना ही है, मतलब ये एक इमोशन की तरह है ऑयल कलर। तो यहाँ पे कितने लोगों को ऑयल कलर बहुत पसंद है वो भी बता सकते हो। तो मैं तो पहला वोट दूंगा कि मुझे ऑयल कलर बहुत पसंद है। और साथ साथ में ये जो स्केचिंग है ये तो है ही, क्योंकि कोई चीज़ें तो है ही, और हम स्टडी भी कर रहे हैं, वैसे करके वैल्यूज़ भी ऐड कर पा रहे हैं। तो जो रिदम है, मतलब आपको ये जो शॉर्ट वीडियोस से डोपामिन मिलता है ना, जितने भी लोग आप देखते हो शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, तो ये मान लो कि स्केचिंग एक डोपामिन रिलीज़र या डोपामिन देता है। आर्टिस्ट लोगों को तो बहुत देता है कि बिग ड्राइंग नहीं कर पा रहे, मतलब वैसे करके टाइम देके बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे, या आपको तुरंत से सुकून चाहिए, तो वो स्केचिंग से मिल जाता है। तो ये तो है एक। और हाँ, वाटर कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वाटर कलर, ग्रेफाइट, ऑयल कलर, चारकोल भी, मतलब हर एक मीडियम पे एक अलग अलग इमोशंस हैं, लेकिन ज़्यादातर वाटर कलर और जो ऑयल कलर है इस पे तो है। और हाँ, चारकोल भी देखेंगे, सॉफ्ट पेस्टल भी हैं, तो बहुत सारे हैं, काम करना है आगे चल के। तो साथ में ऐसे करके जुड़ते रहेंगे तो बिल्कुल आगे चल के हम वैसे करके मीटअप भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो काम है कि साथ साथ में ड्रॉ करते रहना, जुड़े रहना और फ्लो में बहते रहना। मतलब डिसिप्लिन होके जब आप काम कर रहे हो, फ्लो में बह रहे हो, तो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल मिलेगा आप लोगों के साथ साथ। वैसे करके जब जुड़ता हूँ, वैसे करके आप कमेंट्स पे बताते हो, तो अलग ही लगता है, वो एक अलग चीज़ है। तो ठीक है, आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी शेयर कर सकते हो। मतलब वैसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप कहाँ पे अटक रहे हो ये आप जब बताते हो, तो उसके ऊपर
बहुत ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिल लेंगे। बाय गाइस।